बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महस विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। 5.4 एक्सरसाइज के टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में बच्चों कहा यह जा रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। यानी आपको ये जितने एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको दिया गया है क्यूबिक पोलिनोमियल्स यहाँ पे सारे जो दिए गए हैं, आपने इनके फैक्टराइज इनको करके, ठीक है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टराइज आपने इनको करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि क्वेश्चन, जैसे कि आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे, आपने देखना है कि जो कांस्टेंट है, ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो इसके साथ ये जो डिजिट है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, इसके हमने देखने होते हैं फैक्टर्स कि ये किस किस टेबल पे डिवाइड होता है। इसके फैक्टर्स लेने होते हैं। उन फैक्टर्स को आपने इस जो पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें आपने पुट करके चेक करना होता है। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो वो इसका फैक्टर हो जाता है, और अगर आंसर 0 नहीं होता तो हम नेक्स्ट टर्म को कैरी करते हैं और उसको इसमें पुट करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं वो हमने सारे लेने हैं, लेकिन हमने जो आंसर्स अपने लाना है, आपने देखे एक्स क्यूब है ये, तो हमें 3 इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब किया करें। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में आपने देखना है कि हमें कांस्टेंट क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया है 40 के आपने पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। आप लिखें पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, 40। और इसके 40 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं आप लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है, 2 की टेबल में भी आ जाता है, 40 डिवाइड हो जाता है, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। इन्हीं फैक्टर्स को आपने प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना है। अब इसके फैक्टर्स मतलब मैं ऐसे लिखूंगी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 40। ये फैक्टर्स जब आपने लिख लिए हैं तो इसके बाद अब आपने करना है कि इन फैक्टर्स को, ठीक है, अब ये आपके दो बन चुके हैं। अब ये 1 जो है ना, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और इसी तरह 2 प्लस का भी है और माइनस का भी है। ये सारे जो आपने फैक्टर्स पॉसिबल लिखे हैं, दो हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। हम 1 बाय 1 इनको इस जो हमारी पोलिनोमियल जो है एक्सप्रेशन है दिया गया है, इसके अंदर पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, नाउ वी पुट। क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बीच में गुजर जाते हैं, तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ था या नेक्स्ट क्या होगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं गौर से तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आता है। अभी हम पुट करने जा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, इन पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स जो हमें दिया गया है, इसको हम पी ऑफ एक्स का नाम देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। ये हमारा है पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें हम पुट करने लगे हैं 1 पुट करेंगे, पी यहाँ पे भी 1, यहाँ 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 22, साथ में यहाँ पे 1 प्लस 40। इनको सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, प्लस 40। अब आप देखें ये 40 और ये 1 दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे 41 बनेगा। माइनस 22 और माइनस 1 दोनों माइनस के हैं, करेंगे प्लस तो ये आ जाएगा माइनस 23।
अब आप देखें 41 में से 23 आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। 18 हमारा इक्वल टू 0 नहीं है, आप लिखेंगे 18 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू क्या हमने लिया था 1 इज अ रूट। अगर आपका आंसर इक्वल टू 0 नहीं आता तो वो उसका रूट होता है, अगर आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है। अब हमने x को 1 इक्वल पुट करके किया था, ठीक है। अब हम पुट करने लगे हैं नाउ वी पुट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ आई पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब p जो है हमारा p ऑफ x हमारा जो था इस सारी टर्म के अंदर आपने यहाँ पे -1 पुट कर देना है। -1 एक्स क्यूब की जगह पे -1 क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह -1 स्क्वेयर माइनस 22 एक्स की जगह पे -1 प्लस 40 -1 क्यूब। -1 क्यूब आपको पता होना चाहिए कि जिस टर्म जो है उसका क्यूब है और वो माइनस का साइन है तो वो माइनस ही आता है, -1 आ जाएगा। ये वाला माइनस ऐसे ही -1 स्क्वेयर, अगर पावर जो है इवन में है तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, साथ में आ जाएगा प्लस 40। ठीक है, अब आप देखें कि ये -1 कितना हो जाएगा -2, और 40 में 22 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 62। 62 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 60। ये भी हमारा इक्वल टू 0 नहीं आया है। सो x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट, ये भी रूट है। ठीक है, अब हम पुट करने वाले हैं। अब ऊपर आप अपने फैक्टर्स देख लें, यहाँ पे था हम प्लस -1, प्लस भी हम पुट कर चुके हैं, -1 भी पुट कर चुके हैं, +1 -1 दोनों पुट कर चुके हैं, दोनों से हमारा आंसर 0 के इक्वल नहीं आया है। अब है अगला डिजिट हमारा +2 -2, +2 पुट करते हैं। Now we put x is equal to 2 in p of x। ठीक है, p of x आप उसमें आप क्या पुट करेंगे 2, p लिख के साथ 2 लिखें, और आपने लिखना है यहाँ पे इक्वेशन बार बार ना लिखिए, एक्सप्रेशन बार बार ना लिखें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का कर लें। 2 लिख के साथ क्यूब माइनस 2 लिख के इसका स्क्वायर माइनस 22, 2 लिखें प्लस 40। सॉल्व करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ार 4, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 44 प्लस 40। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि ये आपका प्लस का है, ये प्लस का है, 40 में 8 ऐड करेंगे 48, ये -44 है, -4 है। दो माइनस की जब टर्म्स होती हैं तो वो प्लस हो जाती हैं, लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन आता है। 44 में 4 ऐड करें तो आपका आ जाएगा -48, ये +48 है, ये -48 है, क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, या आप +48 में से -48 माइनस करो तो आपका 0 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे आंसर 0 आ गया है। ठीक है, अब आप लिखेंगे सो, ठीक है, हमारा क्या पुट करके आया 2, तो ये 2 अब इक्वल के इस तरफ ले आए, x -2 बन जाएगा। सो x -2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हमारा एक फैक्टर निकल आया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने 3 फैक्टर निकालने हैं, एक फैक्टर निकल आया है, अभी हमें 2 फैक्टर और निकालने हैं। +2 हम पुट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे -2। अच्छा बच्चों, अब हमने x जो है लेना है -2 के इक्वल, और उसको हमने सारी जो है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसके अंदर पुट कर देना है। जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट करें, p लिख के यहाँ पे -2, x क्यूब -2 क्यूब लिख देंगे आप, माइनस एक्स स्क्वेयर -2 लिख के इसका स्क्वेयर करें, -22 x -2 प्लस 40। यहाँ पे ओपन करेंगे इसको, ये 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, साथ में माइनस का साइन, ये वाला माइनस ऐसे, और ये -2 का स्क्वायर जब लेंगे 2 2 ज़ार 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस
22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 44, साथ में ये 40। ठीक है, अब आप देखें ये -8 है, -4 है। -8 और -4 दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का साइन साथ आएगा, -12 हो जाएगा। 44 में आप 40 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। ये प्लस का और ये माइनस का माइनस करेंगे, 84 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 72। अब देखिए ये हमारा आंसर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -2 इज अ रूट। ये रूट है, अब ये फैक्टर नहीं है क्योंकि हमारा आंसर 0 नहीं आया है। अब हम बच्चों पुट कर चुके हैं +1b, -1b, +2b और -2b। अब हम पुट करने जा रहे हैं इसमें। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारा पॉसिबल फैक्टर जो था, पीछे क्वेश्चन की तरफ चलें, ये देखिए जो हमने फैक्टर्स लिए थे +-1, +-2, +-4, +1 -1 हम कर चुके हैं, +2 -2 भी कर चुके हैं। अब +4 -4 चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लें p ऑफ x। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दफ़ा जब समझ आ जाता है तो फिर आप इजीली बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे अब x की जगह पे 4 पुट करते जाएं, p 4, यहाँ पे भी 4 क्यूब -4 स्क्वायर -22, यहाँ 4 + 40। अब आप ओपन करें, 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 -4 4 ज़ा 16, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 प्लस साथ में आ जाएगा ये 40। अब ये देखें ये +64 है और ये +40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 104 आ जाएगा। ये -88 है, -16 है, ये दोनों माइनस के करेंगे प्लस, आंसर के साथ माइनस का साइन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा -104। ठीक है, देखिए यहाँ पे करके भी देख लें। 88 में आपने 16 को प्लस करना है, 8 6 14, 8 1 9 और 1 10, 104 आ जाएगा माइनस। अब ये +104 है और ये -104 है, दोनों कट जाएंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आता है 0। ठीक है, अब ये 0 आ गया है हमारा, तो अब क्या लिखेंगे हम, क्योंकि x को इक्वल टू 4 पुट करके ये आंसर आया है। सो x - 4 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया है। ठीक है, एक फैक्टर हमारा पहले आ चुका है, अब ये दूसरा फैक्टर आ गया है, लेकिन हमें 3 निकालने हैं क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, +4 करके पुट कर लिया है, अब हम पुट करते हैं 9। वी पुट x इज इक्वल टू -4, ठीक है, इन p ऑफ x। अब -4 करके पुट करेंगे, आप क्या करेंगे, p लिख के साथ यहाँ -4, x क्यूब है तो -4 क्यूब -x स्क्वायर -4 स्क्वायर -22, x की जगह पे -4 प्लस 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, साथ माइनस का साइन, -4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, साथ में प्लस 40। ठीक है, ये माइनस की है और ये माइनस की टर्म है, इन दोनों को करेंगे हम प्लस। -64 में 16 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा -80, 88 में +40 को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 128, 128 और 80। ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 48। तो ये हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था, -4 इज अ रूट। ठीक है, ये रूट है। अब हम नेक्स्ट लेने लगे हैं +5 एंड -5। ठीक है, 2 फैक्टर हमारे आ चुके हैं, हमने थर्ड फाइंड करना है। अब बच्चों हम लेने लगे हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉसिबल फैक्टर था हमारा था +-5, +-1 भी हम कर चुके हैं, +-2 भी कर चुके हैं, +-4 भी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम +-5 करने जा रहे हैं, उसमें से हम पहले प्लस करते हैं, x इक्वल टू करते हैं +5 के।
जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप 5 पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 22, 5 प्लस 40। 5 का क्यूब जब आप ओपन करेंगे तो आपका 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 125। यहाँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, साथ में प्लस 40। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए ये 125 प्लस का है, ये प्लस का 40। ठीक है, इन दोनों का प्लस करेंगे 165 आ जाएगा। वो ये 110 माइनस का है, ये माइनस 25 है, दोनों को माइनस क्या करेंगे प्लस। ठीक है, प्लस करने पे आ जाएगा माइनस 135। 165 में से 135 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 30। ठीक है, 30 नॉट इक्वल टू 0। सो ठीक है, हमने जो लिया x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट। ये फैक्टर नहीं है, ये रूट है, क्योंकि हमारा आंसर इससे 0 नहीं आया है। अब हमने प्लस 5 पुट कर लिया, अब हम पुट करते हैं नाउ वी पुट x इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब p ऑफ x में आप क्या करेंगे, -5 को पुट करेंगे, x क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 22 माइनस 5 प्लस 40। अब आपने यहाँ से ओपन करना है, 5 5 से 25, 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 125, साथ में माइनस का साइन, फिर ये माइनस 5 5 से 25, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 22 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई 110 और ये 40। ये माइनस 125 माइनस 25 दोनों माइनस क्या करेंगे प्लस, तो आ जाएगा माइनस 150। 110 में 40 को ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये माइनस का 150, ये प्लस का 150 है, तो दोनों कट जाएंगे, या आप इसका आंसर लिखेंगे 0। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 0। सो x -5 के इक्वल करके ये आया था ना, तो अब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सो x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, हमने तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, तीनों फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे thus required factors of p of x are, कौन कौन से हमारे फैक्टर्स आए थे, हमारा एक पहला आया था फैक्टर x - 2, दूसरा फैक्टर हमारा आया था x - 4 और तीसरा फैक्टर हमारा क्या आया है x + 5। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।